हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज अपना बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसका 4th चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। कहा जाता है कि एक चोर ही दूसरे चोर को पता लगा सकता है। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में आपस में आत्मसम्मान होता है। ऑनर अमंग द थीव्स। विच सेइंग डज द स्टोरी इलिस्ट्रेट। तो ये कहानी किस कहावत की व्याख्या करती है? कौन सी कहावत की व्याख्या करती है? तो ये देखते हैं। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल। इसमें शुरुआत में 2 क्वेश्चन हैं, रीड एंड फाइंड आउट। हम पढ़ेंगे और 2 क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबी क्या चीज़ कलेक्ट करना पसंद करता था? किन चीज़ों को इकट्ठी करने पसंद करता था? पढ़ेंगे, क्वेश्चन का पता लगेगा। व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। हर साल वो क्या चोरी करता था? तो पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई होरेस डेनबी के बारे में सोचता था कि बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। लगभग 50 वर्ष का अविवाहित पुरुष है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर। उसमें घर की नौकरानी है, वो घर पे रहती है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में उसकी चिंता करती है, यानी कि उसके देखभाल करने वाली एक उसकी हाउस कीपर है, नौकरानी है। इन फैक्ट वास्तव में ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। हालांकि सामान्य तौर पर वो बड़ा खुश और ठीक ठाक है। एक्सेप्ट, अब एक चीज़ क्या कमी रह गई? एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, कि समर के यानी गर्मियों में उसको हे फीवर हो जाता है, एलर्जी है नाक में। ठीक है, गर्मियों के अंदर उसको एलर्जी है। इस चीज़ के अलावा बाकी वो ठीक ठाक है, खुश है। उसका काम क्या है? ही मेड लॉक्स, ताले बनाता है। एंड वाज सक्सेसफुल इन एट हिज बिजनेस, और अपने इस धंधे में वो इतना कामयाब है। टू हैव 2 हेल्पर्स, कि उसने अपने धंधे में 2 हेल्पर भी, 2 मददगार भी रखे हुए हैं। यस, होरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हालांकि होरेस डेनबी बहुत ही भला, बहुत अच्छा और सम्माननीय है। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन राइटर कहता है कि लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। अब वो ईमानदार कैसे नहीं है, स्टोरी पढ़ेंगे पता लगेगी। बेटा ये पैसे जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये लगभग होरेस डेनबी का करैक्टर स्केच है। मोस्टली इसमें आ गई हैं करैक्टर स्केच की बातें। आगे देखते हैं। 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। कहते 15 साल पहले होरेस ने उसकी पहली और एकमात्र, उसने जो जेल की लाइब्रेरी में एकमात्र जेल बिताई। जेल एक साल के लिए उसने जेल हुई थी 15 साल पहले। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। रेयर होती हैं दुर्लभ, और एक्सपेंसिव होती हैं महंगी। वो महंगी और दुर्लभ किताबों का शौकीन था। सो ही रोब्ड ए सेफ, इसलिए वो एक सेफ का, एक तिजोरी, सेफ होती तिजोरी, एक तिजोरी की चोरी करता था। एवरी ईयर, हर साल वो एक तिजोरी पे डाका डालता था, चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल बड़ी सावधानी के साथ योजना बनाता था चोरी करने से पहले। जस्ट व्हाट ही वुड डू, जैसे ही वो चोरी करता था उससे पहले अच्छी तरह उसकी प्लानिंग करता था। स्टोल इन, और इतना चोरी, इतना कुछ चुरा लेता था। टू लास्ट फॉर 12 months, कि अगले 12 महीने आराम से उसके व्यतीत हो जाता, खर्चा निकल जाता था 12 महीने का। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और बड़े गुप्त रूप से, सीक्रेटली किसी को पता भी न चले, गुप्त रूप से वो किसी एजेंट के माध्यम से अपनी जो जिन किताबों को लाइक करता था वो किताबें भी उन पैसों से खरीद लेता था। नव वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई के महीने की चमकीली धूप वाला दिन था।
और उस दौरान चलते चलते ही फेल्ट श्योर, अब उसने ये विश्वास महसूस किया दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि इस साल की जो मेरी रॉबरी है, चोरी है, वो भी उसी तरह से सक्सेस हो जाएगी एज ऑल द अदर्स, जैसे और सालों में मैं कामयाब होता रहा हूँ, सक्सेस होता रहा हूँ, उसी साल इस साल में मैं बड़ी कामयाबी के साथ चोरी कर लूँगा। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर गैरेज, वो घर कहाँ पे था जहाँ उसने चोरी करनी थी, शॉर्ट ओवर गैरेज। शॉर्ट ओवर गैरेज का वो घर, उसने उस घर की 2 सप्ताह तक पूरी निगरानी की, अच्छी तरह से उसको परखा, देखा, स्टडी की उसकी। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरे देखे, इट्स इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, बिजली की फिटिंग देखी, कहाँ का बिजली की फिटिंग कैसे की गई है, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, इसके सारे रास्ते और बगीचे को ध्यान से देखा, पूरी प्लानिंग बनाई उसने। दिस आफ्टरनून 2 सर्वेंट्स, उस घर में 2 नौकर थे, हु रिमेन इन गैरेज, जो कि इस गैरेज वाले मकान में, हु रिमेन इन द गैरेज, जो इस मकान के गैरेज वाले मकान के अंदर पीछे छोड़े गए थे देखभाल के लिए, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि उसका परिवार था मकान मालिक का, वो लंदन में था। हैड गॉन टू द मूवी, वो फिल्म देखने के लिए जा चुके थे। हैड गॉन, कौन जा चुके थे, ये लाइन ये यहाँ से है, 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर जो मूवी देखने के लिए जा चुके थे। इन लाइनों के यहाँ से पढ़ेंगे, 2 सर्वेंट्स हैड गॉन टू द मूवी, वो मूवी देखने के लिए जा चुके थे। बीच में इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो 2 सर्वेंट कौन थे जिनको गैरेज हाउस की देखभाल के लिए, परिवार लंदन में रहता था, देखभाल के लिए पीछे छोड़ा गया था। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आगे देखते हैं, होरेस सा देम गो, अब होरेस ने उसको वहाँ से जाते हुए देख लिया था। एंड ही लेफ्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, अब उसकी नाक में थोड़ी एलर्जी वाली प्रॉब्लम तो थी, थोड़ी सी नाक में ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसकी नाक में हल्की सी गुदगुदी के अलावा वो बड़ा खुश था। ही फेल्ट हैप्पी, वो खुश महसूस कर रहा था। सिर्फ शिकायत क्या थी, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, एक हल्की सी नाक में गुदगुदी के बावजूद वो घर में घुसा तो ठीक था, खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, पीछे से बगीचे की में से जो दीवार थी उसके पीछे से वो आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसने अपनी पीठ के ऊपर बड़ी सावधानी के साथ एक बैग में अपने सारे जिन जिन औजारों की ज़रूरत होती थी सारे बैग में पैक करके लेके आया था। देर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवल्स इन द गैरेज सेफ, इस गैरेज हाउस की जो सेफ थी, तिजोरी थी, उसमें लगभग 15,000 पाउंड के आसपास की ज्वेलरी थी। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर एक एक करके उनको वो बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट, उसे प्राप्त होने की उम्मीद थी, एट लीस्ट 5,000, लगभग 5,000 रुपये प्राप्त होने की उसको उम्मीद थी। और एक्चुअल में उनकी कीमत कितनी थी, 15,000 की कीमत के गहने थे वो, लेकिन उसको चोरी का माल बेचने में लगभग 5,000 रुपये तक उसको मिल सकते थे। इन टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और वो उसको एक और साल के लिए खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए वो काफ़ी थे, ये 5,000 रुपये। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, पतझड़ के मौसम में अब 3 बहुत ही उसकी मनपसंद किताबें, बहुत ही इंटरेस्टेड किताबें इस बाज़ार में बिक्री के लिए आने वाली थी। ही हैड सीन द हाउस कीपर, अब उसने देख लिया था कि जो घर के जो देखभाल करने वाले हैं, हाउस कीपर हैं, हैंग द की टू द किचन डोर, कि उन्होंने जो अपनी घर की जो चाबी थी वो रसोई के दरवाजे के पास उन्होंने टांग दी थी। हैंग माने टांगना, और कहाँ टांग दी थी, ऑन ए हुक आउटसाइड, किचन के बाहर एक हुक था, खूंटी थी, उस खूंटी के ऊपर उसने चाबी को टांग दिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक जोड़ा दस्ताने पहन लिए, टुक द की, वहाँ से चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, इस बात से हमेशा वो सावधान रहता था, चौकन्ना रहता था कि कहीं उसके उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान शेष न रह जाएं
कहीं छूट न जाएं। अब अंदर गया, वो घुस गया अंदर मकान में, तो देखा ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन। रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टीयर्ड, उस आदमी को देखो थोड़ा हलचल हुई, उसमें हिला। मेड एन वॉइस, उसने थोड़ा शोर भी किया कुत्ते ने। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और मित्रतापूर्वक तरीके से, व्यवहार से उसने अपनी पूंछ को हिलाया। ऑल राइट शेरी, शेरी सब ठीक हैं। होरेस सैड एज ही पास्ट, जैसे ही उसके कुत्ते के पास से निकला तो कहा शेरी ठीक ठाक हैं, सब ठीक हैं। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, अब वो एक सलाह देता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट, अगर कुत्ते को आपने क्वाइट रखना है, शांत रखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, तो तुम्हें कुत्तों को उनके असली नाम से पुकारना पड़ेगा। एंड शो देम लव, और उनको प्यार जताना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा। अगर तुम प्यार दिखा दोगे तो कुत्ता कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। द शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, अब उसने देख लिया कि जो तिजोरी थी घर की वो कहाँ पे रखी हुई थी। शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, अब वो घर के जो ड्राइंग रूम थी, उस ड्राइंग रूम में वो तिजोरी रखी हुई थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, हालांकि वो एक बेकार सी घटिया सी पेंटिंग थी ड्राइंग रूम में, उसके पीछे छुपा के रखी हुई थी। होरेस वंडर्ड, अब होरेस को बड़ा अचंभा होता है। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए तो उसे अचंभा हुआ। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि किताबों के बजाय क्यों न वो इन पिक्चर को ही क्यों नहीं इकट्ठी कर ले, क्योंकि इतने इस घर में कितनी सुंदर सुंदर पिक्चरें थी। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन अब उसके बाद में दिमाग में और बात आ गई कि भाई तस्वीरों के लिए तो बहुत अधिक कमरों की ज़रूरत पड़ती है सजाने के लिए। इन स्मॉल हाउस, उसके पास तो एक छोटा सा घर है, और स्मॉल हाउस के अंदर तो बुक वर बेटर, किताब ही ठीक रहती हैं, किताबों को इकट्ठी करके रख दो, छोटे घर में ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, अब उसने देखा टेबल के ऊपर बड़ा सा फूलों का एक बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था, जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल थे, गुलदस्ता था। द हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, अब फूलों से उसको एलर्जी थी, फूलों की सुगंध से जो ही खुशबू उसके नाक में गई, उसके नाक में टिकल गुदगुदी शुरू हो गई। ही गेव ए लिटल स्नीज, अब उसको हल्की सी छींक आ गई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अब छींक आते उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने सावधानी के साथ अपने जितने भी औजार थे उनको अरेंज किया, सही व्यवस्थित किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसको ये पक्का पता था कि उसके नौकर हैं वो 4 घंटे से पहले आने वाले नहीं, कि फिल्म पूरी देख के आएंगे, वो फिल्म देखने के लिए गए हैं। द शेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब जो शेफ थी, तिजोरी थी, उसके लिए खोलना कोई मुश्किल काम नहीं थी। आफ्टर ऑल, क्योंकि कुल मिला के आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड शेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि अपने जीवन में वो अलमारी से तिजोरी और तालों के बीच में तो रहा, यानी कि उसका धंधा काम यही काम करता था। बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो चोरी की जो सावधानी करने वाली जो अलार्म लगी हुई थी घर में, वो बहुत पुअरली बिल्ट थी, हल्की सी थी, वो बेकार सी थी। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, उसकी वायर काटने के लिए पहले से ही हाल में चला गया। ही केम बैक, वापिस आया। एंड स्नीज लाउडली, और ज़ोर से फिर छींक आ गई उसको, स्नीज। एज ही स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, जैसे ही उस फूलों की खुशबू उसके नाक में दोबारा गई तो ज़ोर से उसको छींक आ गई, स्नीज लाउडली, ज़ोर से। और कहता है मन मन में क्या विचार करता है, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कि लोग भी जब उनकी इतनी बहुमूल्य चीज़ें, वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीज़ें यहाँ मकान में रखी हुई हैं, और लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं। होरेस थॉट, होरेस मन में सोचता है, और भी क्या सोच रहा है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक पत्रिका के आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरा वर्णन छपा हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स, उसमें सारे कमरों के बारे में बताया गया था। ए पिक्चर ऑफ द रूम, और इस कमरे की एक तस्वीर भी थी। राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड ए शेफ, और उसके लेखक ने यहाँ तक भी वर्णन कर दिया था कि एक पेंटिंग के पीछे इसकी तिजोरी छुपी हुई है, जिस घर में वो चोरी करने जा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम
इन हीज वर्क। हिंडरिंग होता है काम में बाधा डालना, लेकिन जो फूल थे ना उसे काम में वो बाधा डाल रहे थे। तो बाद ही बुरिड हिज फेस इन हिज हैंड करचीफ। इस प्रकार उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। एक प्रॉब्लम क्या थी कि उसको एलर्जी थी फूलों से, और वो फूलों की खुशबू जैसे उसके नाक में आती थी उसको छींक आनी शुरू हो जाती थी। तो ये उसके काम में बाधा डाल रहे थे। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम डोरवे। अब दरवाजे की तरफ से उसकी अब एक आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज इट? क्या है? ए कोल्ड और हे फीवर। तुम्हें जुखाम है या कोई हे फीवर है, कोई एलर्जी है? क्या बात है? बिफोर ही कुड थिंक, उसने सोचने से पहले ही होरेस ने कह दिया, होरेस सेड हे फीवर, मुझे तो हे फीवर है, एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से फिर उसको छींक आई। द वॉइस वेंट ऑन, उस आवाज़ ने कहना जारी रखा, आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको एक विशेष इससे इलाज करवाना चाहिए। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज़। अगर आपको ये पता लग जाए कि किस पौधे से आपको बीमारी हो रही है, कौन से पौधे से एलर्जी होती है, आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर। और मैं तो आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा रहेगा सी ए डॉक्टर की, एक डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर अपने धंधे के प्रति तुम गंभीर हो तो एक डॉक्टर को दिखाओ। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी घर के ऊपरी शिखर से अभी तुम्हें छींकते हुए सुना है, तभी मैं आई हूँ। अब वे दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए। शुरुआत में 2 क्वेश्चन पूछे थे होरेस डेनबी के बारे में कि भाई एक तो ये थी वो क्या चीज़ कलेक्ट करना चाहता था, व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, कि वो महंगी और दुर्लभ किताबें इकट्ठी करना पसंद करता था। एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट डज ही स्टील एवरी ईयर, हर वर्ष वो क्या चोरी करता था। ही स्टील्स एवरीवेयर, he steals everywhere a row, he steals every year, he steals to buy rare and expensive book that he loved to read and collect. He robs only one shape, एक्चुअल आंसर क्या है, he robs only one shape to steal in money to last him for 12 month, कि अगले 12 महीने का खर्चा उसका आराम से चल जाए। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन 2 आगे पढ़ेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन ये हैं, रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चनों, इन 2 क्वेश्चनों को हमें ढूंढना है। हु इज़ स्पीकिंग टू होरेस डेनबी, हैरिस डेनबी से कौन बोल रही है। अगला ये है हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, कुछ लगभग ये आना ही आना ये क्वेश्चन। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कहानी में असली अपराधी कौन है, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चनों को फाइंड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। इट वाज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, आवाज़ बिल्कुल शांत और दया दिखाने वाली थी, उसमें दया झलकती थी। बट वन विद फिल्मनेस इन इट, लेकिन इसमें फिल्मनेस थी, उस आवाज़ में दृढ़ता थी। ए वीमैन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते एक महिला खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी कौन है, वो छोटा डॉगी। शेरी अपने आप को उसके शरीर से अपने आप को रगड़ रहा था। शी वाज यंग क्वाइट प्रीटी, वो युवा थी, बहुत सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कपड़े पहने हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, वो सीधी अंगीठी के पास गई और अपने जो ऑर्नामेंट से दो उसने आभूषण पहने हुए थे उनको स्ट्रेटन का मतलब सही करना है, व्यवस्थित करना, उनको सही जचा रही थी वहाँ खड़ी खड़ी। अब वो क्या कहती है, डाउन शेरी, शी शेडो बोली, शेरी नीचे बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी मेरे बारे में सोचता है कि मैं 1 महीने के लिए यहाँ से चली गई हूँ। शी स्माइल एट होरेस, वो होरेस के ऊपर मुस्कुराती है। एंड वेंट ऑन, और अपनी बात जारी रखती, बोलते रहती, हाउएवर आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं सही समय पर ही वापस आ गई। दो आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक चोर से मेरी मुलाकात होगी, चोर से मिलना होगा, यानी तुम मिल जाओगे। होरेस हैड सम होप, अब होरेस को कुछ उम्मीद थी।
बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम, क्योंकि उससे मिलने में कुछ अजीब सा उसको रिलीफ से लग रही थी, शायद कुछ ये उम्मीद थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, कि शायद इससे उसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, शायद वो परेशानी में नहीं पड़ेगा। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर उससे वो अच्छे तरीके से व्यवहार करे, इस महिला से अगर सही तरीके से बात करे तो शायद वो परेशानी उससे दूर हो जाएगी, परेशानी से बच पाएगा। ही रिप्लाइड, उसने उस महिला का जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि परिवार के किसी एक आदमी से मेरा मिलना होगा। शी नोडिड, उसने हाँ में सिर को हिला के हाँ भरी। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, इनकन्वीनियंस ये असुविधा, कि मुझे भी, आई सी मैं देखती हूँ, व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि मेरे मिलने से, मेरे मुलाकात से तुम्हें शायद असुविधा हुई होगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे, तुम्हारी प्लान क्या थी। होरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरी पहला विचार तो ये था, मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तुम्हें देखते ही। ऑफ कोर्स, हाँ ये तो ठीक है, तुम भाग जाते। यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, मैंने पुलिस को टेलीफोन में कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। देट गेट यू एट वंस, और तुम्हें अचानक आके तुम्हें पकड़ लेंगे। होरेस सेड आई वुड, होरेस ने कहा आई वुड, ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है, ये बात सही है, आप ऐसा कर देंगे। कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, मैं पहले टेलीफोन की वायर को काट दूंगा आपसे पुलिस को फ़ोन करने से पहले, फिर क्या करोगे। ही हेजिटेटेड, और वो होरेस डेन भी थोड़ा सा हिचकिचाया। ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ए फ्यू आवर्स वुड बी इन, क्योंकि इसके लिए कुछ एक घंटे, मेरे काम के लिए कुछ एक घंटे बहुत हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हार्ट मी, वो गंभीरता के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझे घायल करोगे। हॉरेस पाज होता है रुक जाना, हॉरेस रुक गया। एंड देन सेड, और बोला, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, अब उसने कहा कि मेरे विचार से मैंने जो ये आपको कहा, इससे मैं तुम्हें बस डराने की कोशिश कर रहा था, वह डर जाएगी। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते। होरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा रहेगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी लेट मी गो, कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो तुमने देखा वो तुम भूल जाओ और मुझे जाने दो, लेट मी गो, आपके लिए अच्छा रहेगा। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब उसकी आवाज़ थी महिला की, वो अचानक से तीखी आवाज़ हो गई, तेज़ हो गई, ऊंची आवाज़ हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ, वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर में चोरी करने जा रहे थे, लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम और किसी को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों से इस समाज को बचाना चाहिए, अवश्य बचाना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, अब होरेस भी थोड़ा सा मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, हु थ्रेटन सोसाइटी, जो समाज से को डराता है, यानी समाज से जिसको डर है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं तो केवल उन घरों से चोरी करता हूँ जिन घरों में बहुत अधिक पैसा होता है। आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और चोरी करने का भी मेरा बहुत अच्छा कारण है, भला कारण है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल की सोच से ही मुझे डर लगता, नफरत करता हूँ, मैं जेल में जाना नहीं चाहता। शी लाफ्ड, अब वो महिला हंसी। एंड ही बेग्ड, और वो क्षमा याचना कर रहा था, मांग रहा था। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, और वो सोच रहा था कि वो उसको मना लेगा, परस्यूडेड था मना लेना, कि उस महिला को मना लेगा। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे आपसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बट आई एम डिस्परेट, लेकिन फ़िलहाल मैं निराश हूँ, इस बात से मैं मजबूर हूँ।
लेट मी गो, क्योंकि मुझे अब तुम जाने दो। एंड आई प्रोमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, इस तरह का कार्य मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। आई रियली मीन इट, मेरा वास्तव में कहने का अभिप्राय यही है। शी वॉज साइलेंट, अब वो महिला बिल्कुल शांत थी। वाचिंग हिम क्लोजली, उसको नज़दीक जाके उसको ध्यान से देखने लगी। देन शी सेड, फिर बोली, यू आर रियली अफ्रेड टू गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? आरंट यू, क्या नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और उसके पास अपने सिर को हिलाते हुए, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे भी हमेशा ही गलत तरह के लोग ही पसंद हैं, ऐसे ही रॉन्ग काइंड के पीपल ही मुझे पसंद हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, अब वो टेबल से एक चांदी का बक्सा उठाती है। टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। अब होरेस ईगर टू प्लीज हर, अब उसको खुश करने के लिए उतावला है। एंड सिंग दैट, और जब ये देखता है शी माइट हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद की उसको ज़रूरत है। टूक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने दस्ताने उतार देता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना सिगरेट का जो लाइटर है उस महिला को दे देता है। उसकी मदद करना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो। ही हैड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने उसकी तरफ लाइटर को बढ़ाया। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तभी केवल तुम्हें मेरे लिए काम करने पड़ेगा। एनीथिंग यू से, जो तुम भी कहो मैं कर दूंगा काम तो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक, मैंने मेरे हस्बैंड से ये वादा किया था कि सारे आभूषण हमारे बैंक में रखने का वादा किया था। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं तिजोरी में यहीं छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर दम, आज लेकिन मैं इनको पहनना चाहती हूँ, वियर मानी पहनना। टू ए पार्टी टू नाइट, आज एक पार्टी है उसमें पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू लेट देम, इसलिए उनको लेने के लिए मैं नीचे आई थी। बट लेकिन मैं क्या देखती हूँ, यानी तुम मिल गए। होरेस स्माइल, इस पे होरेस थोड़ा मुस्कुराता है और एडवांस में सोच के कह रहा है, यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवेंट यू, तो तुम इस तिजोरी को खोलने के लिए इसके नंबर भूल गई हो। हैवेंट यू, क्या तुम नहीं भूल गई हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा महिला ने जवाब दिया, हाँ मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, बस ये मेरे पे छोड़ दो। यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तुम्हें सिर्फ 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। बट आई शैल हैव टू ब्रेक यूर शेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी अलमारी, तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इस बारे में तुम चिंता मत करो। माई हस्बैंड विल नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ आने वाले नहीं हैं। एंड आई शैल हैव द शेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और जब वो आएंगे उस समय तक मैं इस शेफ की तिजोरी को, मेंडेड होता है मरम्मत, करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर ही होरेस हैड ओपन द शेफ, होरेस उस शेफ को, उस तिजोरी को खोल चुका था 1 घंटे में ही। गिवन हर द जेवल्स, उसको वो आभूषण दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुश होके अपने घर चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू काइंड यंग लेडी, उस दयालु युवा महिला का जो उसने वादा किया था कि भाई आगे से मैं चोरी नहीं करूँगा, इस ऐसे काम को छोड़ दूंगा, वो 2 दिन तक तो उसने वादा याद रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह हावेवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, अब वो उन किताबों के बारे में सोचने लगा जिनको वो चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शेप, और वो जानता था कि अब उसे कोई दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अपने प्लान को शुरू करने से पहले, आजमाने से पहले अब उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। बाय नून ए पुलिसमैन, दोपहर को एक पुलिसमैन आया। हैड अरेस्टेड हिम, और उसको अरेस्ट करके ले गया, गिरफ्तार कर ले गया। फॉर द जेवेल्स रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर गैरेज, जो शॉर्ट ओवर गैरेज में जो आभूषणों की चोरी हुई थी
उसके आरोप में एक पुलिस वाला दोपहर में आया और उसको हॉरिस डेनबी को गिरफ्तार करके ले गया। क्यों ले गया? हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हैड ओपन द सेफ। अलमारी को खोल चुकने के वजह से उसके जो हाथों के उंगलियों के निशान थे। विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के ही उसको सेफ को तिजोरी को खोल दिया था। वर ऑल ओवर द रूम, वो सारे कमरे में उसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट के निशान थे। एंड नो वन बिलीव हिम, और कोई भी उसके ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहा था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि घर के मालिक की जो पत्नी थी, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि घर के मालिक की पत्नी ने अपने लिए इस तिजोरी को खोलने के लिए कहा था। उसकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, जो पत्नी थी वो खुद एक ग्रे हेयर्ड, अब उसकी वो भी दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है। वो पत्नी थी वो ग्रे हेयर्ड थी, उसके दूसरे रंग के बाल थे। शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, लगभग 60 वर्ष की बहुत तेज़ बोलने वाली महिला थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उसकी इस कहानी को सब किसी ने बकवास बताया, ये ऐसी कोई उसकी मालकिन नहीं है। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब जेल की जो लाइब्रेरी है उसका असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, वो जेल की लाइब्रेरी में है। ही ऑफन थिंक ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, अब वो प्राय उस आकर्षक और तेज तर्रार महिला के बारे में सोचता है जो उसी के सेम प्रोफेशन में थी, उसी के धंधे में, यानी कि वो भी चोर था, वो भी चोर ही थी। एज ही वाज, जैसे वो था, चोर था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने उसको उल्लू बना दिया था। हु ट्रिक्ड हिम, उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया था। हु गेट्स वेरी एंग्री, ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बड़ा गुस्से में हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई उसके आगे ये जिक्र करता है ना कि भाई चोर के बीच में आत्मसम्मान होता है। ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के बीच में आत्मसम्मान होता है, यानी चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसी बात सुन के वो बड़ा नाराज़ होता है। क्यों होता है? कि वो खुद महिला चोर थी और इसको बेचारे को फंसवा दिया उसने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का सवाल, विक्टर कनिंग के द्वारा राइट की हुई स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा। इसके 2 क्वेश्चन हमने बाद में बताए थे, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, हॉरिस डेनबी से कौन बात कर रहा है? ये लेडी है, इन रेड ड्रेस्ड है, ठीक है। ए अनदर लेडी थीप हु इज़ इन रेड ड्रेस वाज स्पीकिंग विद हॉरिस डेनबी। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं कि वास्तविक अपराधी कौन है। तो ये क्वेश्चन सीधा है कि द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी वाज द यंग लेडी हु इज़ इन रेड ड्रेस, जो लाल कपड़ों में थी वो वास्तव में कल्प्रिट है। शी एस्केप्ड विद द बूटी, whereas Horace Denby proved to be the culprit as he had left his fingerprints on the safe while opening it without wearing gloves, क्योंकि उसने हॉरेस डेनबी ने तो बिना ग्लव्स के अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए थे और वास्तव में लूट का माल ले गई वो महिला। तो असली अपराधी कौन हुई? वो रियल कल्प्रिट द यंग लेडी हु इज़ इन रेड ड्रेस। तो ये अपना चैप्टर बेटा ख़त्म हुआ। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में बताना, शेयर करना दूसरे बच्चों को। थैंक यू।